आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 17,656 पर पहुंची देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद। 2,841 मरीज अब तक ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 36 लोगों ने तोड़ा दम। जानलेवा वायरस से अब तक 559 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में नहीं रुक रहा कोरोना का संक्रमण। मरीजों का आंकड़ा 4,500 के पार। 232 लोगों की गई जान। अकेले मुंबई में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,000 के पार। अब तक 139 लोगों की मौत। 2,000 के पार पहुंचा दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। अब तक 45 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 110 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों ने तोड़ा दम। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 139 नए मरीजों के साथ आंकड़ा पहुंचा 1,743। गुजरात में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। अब तक संक्रमण से 63 लोगों ने तोड़ा दम। 105 लोग ठीक हुए। राजस्थान में 127 नए मरीजों के साथ 1,478 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 14 लोगों ने तोड़ा दम। 80% कोरोना संक्रमितों में नहीं मिले कोई लक्षण। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। जांच का पैटर्न बदलने पर हो रहा है विचार। केसेस एसिम्प्टोमेटिक नहीं होते। 80% केसेस एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। सामने आया पालघर मॉब लिंचिंग का नया वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने साधुओं को बनाया निशाना। पालघर मामले पर एक्शन में उद्धव सरकार। मुख्यमंत्री ने की मामले को सांप्रदायिक रंग ना देने की अपील। हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये पालघर मामले में 110 आरोपियों को कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा। 2 पुलिस वाले भी सस्पेंड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बात। पालघर मामले को लेकर मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी। कहा होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी ने पालघर मामले को लेकर उद्धव सरकार पर दागे सवाल। पूछा लॉकडाउन में कहां से आए सैकड़ों लोग। महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के? ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 250-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के? ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? पालघर मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा ऐसे संवेदनशील मामलों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। पालघर में भीड़ का शिकार हुए साधुओं के घर पर पसरा मातम। परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। पालघर मॉब लिंचिंग से बेहद नाराज हैं साधु संत। लॉकडाउन के बाद पालघर कूच की दी चेतावनी। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है। ये राक्षस है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लॉकडाउन का पालन करने के दिए निर्देश। कहा कुछ राज्यों ने निर्देशों के बाहर जाकर लॉकडाउन में दी छूट। जयपुर, मुंबई, कोलकाता, पुणे में हालात गंभीर। गृह मंत्रालय ने कहा नियमों को तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अलग अलग राज्यों में निगरानी के लिए बनाई गई मंत्रियों की 6 टीमें। कोरोना संक्रमण को रोकने की मुहिम। दिल्ली में बढ़ी कंटेनमेंट जोन की तादाद। 2 और इलाके सील। कुल 78 इलाकों में बढ़ती जा रही है सख्ती। दिल्ली सरकार रेड जोन इलाकों में आज से शुरू कर चुकी है रैपिड टेस्टिंग। 1 हफ्ते में 42,000 टेस्ट करने की तैयारी। दिल्ली में आज से खुला संसद सचिवालय। सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करने और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद संसद परिसर में दी गई एंट्री। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने जारी किया नया वीडियो। लोगों से घर में रहकर सरकार के आदेश मानने की अपील की।
मौलाना साद का पुलिस का अल्टीमेटम, कोरोना जांच कराकर क्राइम ब्रांच को भेजे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1084, अब तक 17 लोगों ने संक्रमण से तोड़ा दम। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, बीच सड़क पर उठवाई साइकिल। 1407 पर पहुंची मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 70 लोगों की मौत। इंदौर में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, अब तक 897 बीमार, 52 की मौत, 1000 क्वारंटीन लोगों की रिपोर्ट बाकी। रियायत के दायरे में आए पानीपत में हाईवे किनारे बने ढाबा, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। लॉकडाउन की शुरुआती छूट के टोल नाके पर काम शुरू, टोल बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर के साथ मौजूद हैं टोल कर्मी। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन के नियमों में रियायत, जरूरी सामानों की ढुलाई शुरू, मुंबई के वाशी टोल प्लाजा पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। ग्रीन जोन में आने वाले महाराष्ट्र के 9 जिलों में छोटे उद्योगों को भी काम करने की छूट, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन पर होगा हालात संभालने का जिम्मा। तमिलनाडु में 1477 पर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 15 लोगों की मौत, 411 लोग संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, 411 लोग स्वस्थ हुए। केरल में कोरोना के 12 नए मरीजों के बाद 402 पर पहुंची संक्रमितों की संख्या, अब तक 3 लोगों की मौत, 270 लोग ठीक हुए। लॉकडाउन में छूट का बिहार के रोहतास में दिखा असर, खेत खलिहान में थ्रेसर मशीन में गेहूं छटनी करते दिखे किसान। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में शानदार लाइटिंग, स्वास्थ्य कर्मियों को शुक्रिया कहने का अनूठा तरीका। लॉकडाउन के बीच दुमका के उपायुक्त ने पति और बच्चे की हेयर कटिंग की, ट्विटर पर साझा की तस्वीर। गुरुग्राम में लॉकडाउन के बावजूद नियमों को तोड़कर 5 सितारा होटल में चल रहा था कॉल सेंटर, होटल मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 8वें दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, हिमस्खलन के बाद युवकों के गायब होने की आई थी खबर। हिमाचल के धर्मशाला में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, लोगों ने ट्रैफिक पुलिस पर बरसाए फूल। लॉकडाउन के दौरान वडोदरा पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन, जरूरतमंदों को खिलाया जा रहा है खाना। लॉकडाउन के दौरान भी उड़ान भर रहे हैं स्पाइस जेट के प्लेन, चीन से मेडिकल सामान और दवाओं को ला रहे हैं हिंदुस्तान। चेन्नई में किसानों पर लॉकडाउन की मार, तरबूजों को खेत में ही सड़ने के लिए छोड़ने को मजबूर। रांची के एक अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने का विरोध, इलाके की महिलाओं ने की मोर्चाबंदी। कानपुर में ड्यूटी पर जा रहे नगर सफाई कर्मियों पर पुलिस ने चलाया डंडा, यूनियन ने दी काम बंद करने की चेतावनी। महाराष्ट्र के मालेगांव में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, आखिरी संस्कार में हिस्सा लेने के लिए उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्सेस की हड़ताल, सुरक्षा इंतजाम को लेकर जोरदार नाराजगी। बिजनौर में एक दारोगा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप, थाने को हॉटस्पॉट मानते हुए किया गया सील। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस और दुकानदारों में झड़प, लॉकडाउन को लेकर बढ़ा विवाद। सवाई माधोपुर के सिविल हॉस्पिटल में जोरदार हंगामा, 2 मरीजों के पॉजिटिव आने के बाद बढ़ा विवाद। देवघर में लगातार दूसरे दिन सड़क पर फेंका मिला 500 का नोट, कोरोना फैलाए जाने की अफवाह से हड़कंप। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 13वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने की खुदकुशी, पारिवारिक कलह में सुसाइड का शक। आगरा में रंगे हाथ धरे गए चोर ने बढ़ाई पुलिस की मुश्किल, निकला कोरोना पॉजिटिव, 3 पुलिसकर्मियों को किया गया है क्वारंटीन। बुलंदशहर में कोरोना की रोकथाम के लिए किया जा रहा है रोबोट सैनिटाइजर का इस्तेमाल, डीएम दफ्तर में शुरू की गई है पहल। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में पहुंचे कोटा से लाए गए छात्र, घर भेजने से पहले कराया गया मेडिकल चेकअप।
लॉकडाउन के बीच सलमान खान ने जारी किया नया गाना, कोरोना को लेकर जागरूकता की मुहिम। अंकों की बढ़त के साथ 31,648 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 4 अंक की मामूली गिरावट के साथ 9,261 पर बंद। आयकर रिटर्न फॉर्म में किया जा रहा है बदलाव, करदाताओं को मिल सकेगी अप्रैल जून तिमाही के निवेश पर टैक्स छूट। अप्रैल जून तिमाही में बिजनेस कॉन्फिडेंस 49.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का। डीएनबी के इंडेक्स में 2009 के वित्तीय संकट से ज्यादा खराब रैंकिंग। तेल की कीमतों में गिरावट से बिगड़ी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था, बॉन्ड बेचकर पैसे जुटाने की मजबूरी। कोरोना से नुकसान की भरपाई के लिए चीन से जर्मनी ने मांगा मुआवजा। अमेरिका समेत कई देशों ने चीन से मुआवजा मांगने की बात कही। रेटिंग एजेंसी फिंच सॉल्यूशंस ने 2020-21 में जीडीपी अनुमान 4.6% से घटाकर 1.8% किया। कोविड-19 के असर से घटाया अनुमान। कोरोना के कहर से गोवा की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खनन को शुरू करने की मांग। जीएमओईए ने कहा 2 साल में हुआ है 7,000 करोड़ का घाटा। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी बाइक्स पर दिया 5,000 तक का डिस्काउंट ऑफर। 2,999 में शुरू की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बुकिंग। 2019-20 में हुई 1,56,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री। 2018-19 में बेची गई थी 1,26,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां। 2 घंटों में कोरोना मरीजों पर क्लेम पर बीमा कंपनियों को लेना होगा फैसला। इरडा ने जारी करके दिया है निर्देश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसान ने कीटनाशक पीकर दी जान। लॉकडाउन के चलते 22 एकड़ फसल की बिक्री न होने से था परेशान। लॉकडाउन में भी बुलंद हौसलों के साथ कारोबार को बढ़ा रही हैं कंपनियां। कोरोना काल में रिहाउ ने लॉन्च की जर्मन तकनीकी की फ्लोरिंग। कोरोना के बीच भी 2 लाख नई नौकरियों के मौके हैं मौजूद। एंट्री लेवल से लेकर मिड लेवल, फुल टाइम और पार्ट टाइम नौकरियों के जारी किए गए विज्ञापन। विजय माल्या को ब्रिटेन के हाईकोर्ट से झटका। भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका खारिज। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम। अब तक 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 लाख से ज्यादा लोगों को वायरस का संक्रमण। अमेरिका में अब तक 7,64,000 लोगों में कोरोना का संक्रमण। 40,565 लोगों की जा चुकी है जान। न्यूयॉर्क में कोरोना से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 507 लोगों की जान गई। कोरोना टेस्टिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा। कहा अब तक 41,08,000 अमेरिकियों का हुआ है टेस्ट। कोरोना के बढ़ते कोहराम के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में सड़कों पर उतरे लोग। लॉकडाउन खत्म करने की मांग को लेकर बवाल। अमेरिका के टेक्सास में भी लॉकडाउन के बीच लोगों का प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना वायरस पर चीन की भूमिका की जांच कर रहा है अमेरिका। एक्सपर्ट की एक टीम वुहान भेजना चाहते हैं ट्रंप। इटली में 7वें हफ्ते भी जारी है लॉकडाउन। अब तक 23,660 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। करीब 1,79,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। अब तक उत्तर कोरिया में सामने नहीं आया है कोरोना का एक भी मामला। जानकारों ने उठाए सवाल। पाकिस्तान में 8,500 के करीब पहुंचा कोरोना वायरस का संक्रमण। अब तक 170 लोगों की मौत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक। कोरोना से निपटने को लेकर बांटे एक दूसरे के अनुभव। ईरान ने लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने का किया फैसला। चुनिंदा कारोबार में दी गई ढील। इजराइल के एक वैज्ञानिक ने किया कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का दावा। अमेरिका ने दी पेटेंट की इजाजत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुरू किया कामकाज। घर पर ही देख रहे हैं फाइलें, फोन पर दे रहे हैं जरूरी निर्देश। लंदन के नाइट एंगल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ कोरोना का पहला मरीज। 9 दिनों में तैयार की गई थी कोविड मरीजों के लिए सुविधाएं। लिस्बन में सुरक्षा बलों के एक विशेष दस्ते ने बाइक पर सवार होकर अस्पतालों का किया दौरा। मार्चिंग बैंड के साथ जवानों ने स्वास्थ्यकर्मियों का बढ़ाया हौसला।
कनाडा में जरूरी सामान के लिए सुपरमार्केट के बाहर लंबी कतारों में एक डॉक्टर की अनूठी पहल, लोगों को सिखा रहे हैं वर्कआउट। कोरोना संकट के बीच कनाडा के नोवा स्कॉटिया में शूटआउट, एक अज्ञात शख्स ने चलाई अंधाधुंध गोलियां, 16 लोगों की मौत। जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए पुलिस की वर्दी में था हमलावर, पुलिस ने शूटर को किया ढेर। कोरोना संकट के बीच इजरायल में बढ़ी नेतन्याहू सरकार की मुश्किलें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच कम हुआ धरती का प्रदूषण, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।